कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान जगह को दिखाया जाता है जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी मानव गतिविधि नहीं हो रही है, क्योंकि शहर में बड़े बड़े खतरनाक जानवरों ने सारे इंसानों को मार दिया। कहने को तो ये जानवर अंधे होते हैं, लेकिन इनकी हियरिंग कैपेबिलिटी इतनी तेज होती है कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी आवाज की तो ये जल्दी से उस जगह पे पहुंचकर उसे मार देते हैं। और यही वजह है कि पृथ्वी पे अब बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं, क्योंकि सारे इंसानों को इन खतरनाक जानवरों ने मार दिया है। इंसानों द्वारा इन्हें मारना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इन जानवरों की स्किन इतनी हार्ड होती है कि कोई भी हथियार उसे भेद तक नहीं पाता। अब इसी शहर के बीच हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जो कि एक स्टोर से अपने लिए सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि चुपके से दबे पांव स्टोर में घूम रहा है। साथ ही हमें उसकी बड़ी बहन रैगन को दिखाया जाता है जो कि डेफ है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस एक्ट्रेस ने इस मूवी में रैगन का रोल प्ले किया है वो रियल लाइफ में भी डेफ है। इसके बाद हमें उनकी मदर इवेलिन को दिखाया जाता है जो कि अपने बड़े बेटे मार्कस को मेडिसिन दे रही होती है। वहीं इन बच्चों की पिता ली अपने जीने के लिए कुछ जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। ये सारे फैमिली मेंबर्स बिना कुछ बात किए इशारों से सब कुछ एक दूसरे को बता रहे होते हैं, और जो भी ये कर रहे होते हैं वो बड़ी ही सावधानी पूर्वक और बिना कुछ आवाज किए कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने जरा सा भी आवाज की तो फिर वही क्रिएचर यहाँ पे आके इन्हें मार देगा। इसके बाद ब्यू जो कि इस परिवार में सबसे छोटा होता है, उसे एक स्पेस शटल टॉय दिखता है और उसे नीचे उतारने की कोशिश में वो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है कि तभी रैगन जल्दी से यहाँ पे पहुंच उस टॉय को नीचे गिरने से बचा लेती है, और इस तरह रैगन यहाँ पे सबकी जान बचा लेती है। इसके बाद इवेलियन ली को बताती है कि अब उन्हें निकलना चाहिए क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। जब ये यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं तो ली अपने बेटे के हाथ में स्पेस शटल टॉय को देखता है, जिसे देख वो उससे उस खिलौने को मांग लेता है और उसकी बैटरी को निकाल वहीं उसे टेबल पर रख देता है, जिससे उसका बेटा उससे काफी नाराज हो जाता है। लेकिन फिर चुपके से रैगन उसे वो टॉय वापस कर देती है, और इन सब के बाहर जाने के बाद वो बच्चा उसकी बैटरी भी उठा लेता है। अब जब ये सब घर के लिए जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि इन्होंने पूरे रास्ते में रेत बिछाया हुआ है, और ऐसा इसलिए ताकि वो क्रिएचर इनके फुट स्टेप्स की आवाज न सुन पाए। आगे जब ये सारे पुल को क्रॉस कर रहे होते हैं तो व्यू से इस पे शटल टॉय को स्टार्ट कर देता है, जिससे एक साउंड क्रिएट हो जाता है और वही क्रिएचर जंगलों से भागते हुए यहाँ पे आ जाता है। और इससे पहले ली अपने बेटे को बचा पाए वो क्रिएचर उसके बेटे को मार देता है। अब इसके बाद हमें 1.5 साल बाद के समय को दिखाया जाता है, जहां पर ली अपनी फैमिली के साथ अपने घर पे होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ली ने एक पेपर में उस क्रिएचर की प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं, जैसे कि वो अंधा है, साउंड पे ही अटैक करता है और उसकी स्किन एक आर्मर की तरह काम करती है। साथ ही हम देखते हैं कि ली ने अपने एरिया में ऐसे 3 क्रिएचर को डिटेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें ली की वाइफ यानी इवेलियन को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है और अपने बच्चे को सेफ रखने के लिए एक लकड़ी के बॉक्स में ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप तैयार कर रही होती है, ताकि अगर उसका बच्चा कभी रोए तो उस बॉक्स से उसकी आवाज बाहर ना आए, क्योंकि वो क्रिएचर साउंड पे ही अटैक करता है। इसके बाद ये सारी फैमिली साथ में खाना खाने से पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ अपनी एकता और भगवान का शुक्रिया करते हैं। खाना खाने के बाद जब रैगन और मार्कस दोनों लूडो खेल रहे होते हैं तो गलती से मार्कस के हाथ से लैंप नीचे गिर जाता है, जिससे वहां पर एक साउंड क्रिएट हो जाती है, जिसके तुरंत बाद ली सबको चुप रहने के लिए कहता है, और कुछ ही देर में वही हॉरिबल क्रिएचर यहाँ पे पहुंच जाता है। ये सब किसी तरह अपने मुंह पे हाथ रख अपनी आवाज को कंट्रोल कर लेते हैं, जिसके बाद वो क्रिएचर यहाँ से चुपचाप निकल लेता है। बाद में हमें 2 चूहों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक चूहे के आवाज करने पर वो हॉरिबल क्रिएचर उसे मार देता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया के देशों का एक दूसरे से कांटेक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन ली फिर भी हेल्पलाइन नंबर पे बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हर बार वो असफल रहता है। बाद में ली अपनी बेटी रैगन के लिए हियरिंग एम्पलीफायर बना रहा होता है, क्योंकि उसकी बेटी रैगन डेफ होती है। एम्पलीफायर का काम पूरा करने के बाद ली बाहर जाता है और रास्ते में अपनी सिक्योरिटी के लिए रेत डालने का काम शुरू कर देता है, ताकि वो बिना किसी आवाज के चल फिर सके। वहीं घर के अंदर इवेलिन को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है और उसकी डिलीवरी डेट भी आने वाली है। रेत का काम पूरा करने के बाद ली अपने बेटे को सर्वाइविंग स्किल सिखाने उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। हालांकि ली का बेटा चलने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसके दिल में उसी क्रिएचर का डर बैठा हुआ है। लेकिन उसकी मॉम उसे अश्योर करवाती है कि उसके पिता उसे कुछ भी नहीं होने देंगे, जिसके बाद अब वो अपने पिता के साथ निकल जाता है।
वहीं रैगन इस बात से काफी नाराज हो जाती है कि उसके पिता उसे अपने साथ लेके नहीं गए, लेकिन उसके पिता ने जाने से पहले उसे हियरिंग एम्पलीफायर दे दिया था, जो कि खुद उसके पिता ने बनाया होता है। रैगन गुस्से में अपने कमरे में जाकर उस हियरिंग एम्पलीफायर को साइड में रख देती है, क्योंकि उसे लगता है कि हर बार की तरह वो काम नहीं करेगा। लेकिन जब उसे टेस्ट करती है तो वो काम कर रहा होता है, जिसके बाद वो खुशी के मारे रोने लगती है। साथ ही उसे अपने मरे हुए भाई की याद आने लगती है और आज भी उसे यही लगता है कि उसके भाई की मौत उसी की वजह से हुई थी, क्योंकि उसी ने उसे उस स्पेस शटल टॉय को वापस दिया था। जिसके बाद अब रैगन अपने भाई के गम में उसी जगह के लिए निकल जाती है जहाँ पर उसके छोटे भाई को स्क्रेचर ने मारा होता है, और वो उस जगह पे जाकर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ली अपने बेटे मार्कस को नदी के पास ले जाता है और उसे मछली देता है, लेकिन मार्कस काफी डरा हुआ होता है। तो उसके पिता उसे बताते हैं कि अभी वो क्रिएचर पानी की आवाज की वजह से हमारी आवाज नहीं सुन पाएगा, लेकिन मार्कस अभी भी डरा हुआ होता है। तो फिर ली उसे एक झरने के पास लेके जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो अपने बेटे को बताता है कि देखो, वो क्रिएचर अभी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर झरने की आवाज उसकी आवाज से लाउडर है। यहाँ पे मार्कस अपने पिता से कहता है कि वो ब्यू की मौत का जिम्मेदार रैगन को मानते हैं, जिस पे लीव से बताता है कि जो भी ब्यू के साथ हुआ उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। लेकिन मार्कस उसे बताता है कि रैगन आज भी ब्यू की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। अब बाद में जब ये दोनों घर के लिए वापस आ रहे होते हैं तो बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिख जाता है, जिसकी पत्नी को उसी हॉरिबल क्रिएचर ने मौत के घाट उतार दिया है। ली उस बूढ़े आदमी को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन अपने गम में डूबा वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे ली अपने बेटे को अपनी गोद में उठा पेड़ के पीछे छिप जाता है। तो वहीं वो खतरनाक क्रिएचर यहाँ पर पहुंचकर उस बूढ़े आदमी को मौत के घाट उतार देता है। मार्कस अब बुरी तरह डरा हुआ है, लेकिन ली उसके मुंह पे हाथ रख उसके मुंह को बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ली की पत्नी इवेलियन के प्यार में कील चुभ जाती है, जिससे उसके हाथ से ब्यू का फोटो एल्बम नीचे गिरकर टूट जाता है। एल्बम के टूटते ही यहाँ पर साउंड क्रिएट हो जाती है और अब इवेलियन को पता है कि वो क्रिएचर यहाँ पे आ जाएगा। इवेलियन जख्मी हालत में बेसमेंट में आकर रेड लाइट को ऑन कर देती है, जो कि खतरे का निशान होता है। लेकिन अब तक तो वो एलियन इस घर में प्रवेश कर चुका होता है। इवेलियन खुद को बचाने के लिए एक जगह पे छुप जाती है और वो बुरी तरह जख्मी भी हो चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद उसके मुंह से एक आह तक नहीं निकलती, क्योंकि अगर उसने जरा सा भी आवाज की तो फिर वो दानव उसे मार देगा। वहीं ली घर के बाहर रेड लाइट को जलते हुए देख लेता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि उसकी पत्नी अभी मुश्किल में है। जिसके बाद वो तेजी से अपने घर की तरफ आता है, लेकिन वो बाहर से ही उस क्रिएचर को देख लेता है। इसलिए वो अपने बेटे मार्कस को स्काई रॉकेट्स और पटाखे देता है, ताकि जब वो पटाखे जलाए तो पटाखों के शोर में वो क्रिएचर उधर आ जाए और उसके बाद वो अपनी पत्नी को रेस्क्यू कर सकता है। पटाखों की आवाज सुन वो क्रिएचर पटाखों की तरफ भागने लगता है। जिसके बाद ली अपने घर में एंटर करता है, लेकिन वो देखता है कि बाथ टब में पूरा खून भरा हुआ है। तो पहले उसे लगता है कि उसे आने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन तभी उसकी पत्नी उसे बाथ टब के पीछे मिल जाती है और अब तक इवेलिन अपने बेबी को जन्म भी दे चुकी है। यहाँ पर शोर न हो इसलिए ली बेसमेंट में जाता है, ताकि वो उस बेबी को लकड़ी के बॉक्स में रख दे, जो कि इवेलिन ने उसके लिए बनाया था। लेकिन तभी न्यू बॉर्न बेबी रोना शुरू कर देता है, जिससे वो क्रिएचर दोबारा से यहाँ पे आ जाता है। ली अपने बेटे के मुंह पे ऑक्सीजन पाइप लगाकर उसे लकड़ी के बॉक्स में रख देता है, जिसके बाद उसकी आवाज आनी बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस भी अपने घर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने घर के पास क्रिएचर के होने का एहसास होता है, जिससे डरकर वो खेत की तरफ भागने लगता है। लेकिन भागते दौरान वो गिर जाता है और उसके हाथ से टॉर्च भी नीचे छूट जाती है। तो वहीं रैगन को खेत में टॉर्च की रोशनी दिखाई पड़ती है। रैगन को समझ आ जाता है कि ये उसका भाई या उसके पिता हो सकते हैं। वो उस टॉर्च तक पहुंचे कि तभी उसके पीछे से वही क्रिएचर आ जाता है। वो क्रिएचर रैगन को मारे कि रैगन के हियरिंग एम्पलीफायर से फ्रीक्वेंसी साउंड आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी साउंड उस क्रिएचर के बर्दाश्त के बाहर होती है, इसीलिए वो क्रिएचर रैगन को नहीं मारता और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रैगन उस टॉर्च की तरफ बढ़ने लगती है और वो टॉर्च को उठाए कि तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और ये उसी का अपना भाई मार्कस होता है।
जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और एक अनाज के गोदाम के टॉप में चढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इवेलिन को अपने बच्चों की फिक्र होने लगती है। ली उसे बताता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। इवेलिन ली को कहती है कि वो उसे प्रॉमिस करे कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा। जिसके बाद ली अपने बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि बेसमेंट में एक टूटे हुए पाइप से पानी नीचे गिर रहा है, लेकिन ली का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं जाता। अब ली सीसीटीवी कैमरास की मदद से अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं दिखते। तो फिर वो उन्हें बाहर खेत में ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं मार्कस और रैगन आग लगाते हैं ताकि उस आग को देखकर उसके पिता यहाँ पर आ जाएं, लेकिन दुर्भाग्य से उनका फायर लिक्विड खत्म हो जाता है। जिसके बाद रैगन मार्कस को बताती है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन मार्कस उसे कहता है कि उन्हें यहीं पे रुकना चाहिए क्योंकि उनके पिता उन्हें लेने जरूर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ इवेलिन की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि पूरे बेसमेंट में पानी भर चुका है और अब वही क्रिएचर उसी के सामने होता है। ये देख इवेलिन बुरी तरह डर जाती है और वो अपने बच्चे को लेकर पानी गिरने वाली जगह पे छिप जाती है। वहीं बाहर मार्कस का पैर उस गोदाम के दरवाजे पे पड़ जाता है, जिससे दरवाजा टूट जाता है और वो नीचे अनाज में गिर जाता है। मार्कस को बचाने के लिए रैगन भी नीचे कूद जाती है और वो मार्कस को तो ऊपर खींच लेती है, लेकिन खुद अनाज में दब जाती है। फिर किसी तरह मार्कस उसे भी ऊपर खींच लेता है। वहीं ली जो कि अपने बच्चों को ढूंढ रहा है, उससे वो क्रिएचर दिख जाता है जो कि उसी गोदाम की तरफ जा रहा होता है। ली को लग जाता है कि हो ना उसके बच्चे उसी गोदाम के अंदर हैं, इसीलिए वो भी उसी की तरफ निकलने लगता है। लेकिन उससे पहले वो क्रिएचर गोदाम के अंदर पहुंच जाता है और अब अंदर वो क्रिएचर इन दोनों के सामने खड़ा होता है। वो इन दोनों को मौत के घाट उतारे इससे पहले फिर एक बार रैगन के हियरिंग एम्पलीफायर से फ्रीक्वेंसी साउंड आने लगता है और ये साउंड उस क्रिएचर के लिए काफी पेनफुल होता है, इसलिए वो बिना इन्हें मारे यहाँ से निकल जाता है। वहीं रैगन अपने कान से हियरिंग एम्पलीफायर निकाल लेती है क्योंकि वो उसके साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। बाद में ये दोनों अपने पिता ली से मिल जाते हैं जो कि गोदाम के नीचे ही खड़े थे। ली इन दोनों को अपने गले से लगा लेता है और अंदर ये सब कुछ इवेलिन सीसीटीवी कैमरास में देख रही होती है और इस भावुक पल को देख वो रोना शुरू कर देती है। लेकिन बाहर जहाँ पे अभी ये तीनों होते हैं वहीं आसपास हलचल होना शुरू हो जाती है। ली को लग जाता है कि वो क्रिएचर उनके आसपास ही मौजूद है, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को पिकअप के अंदर बिठा देता है और खुद एक कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर उसके ठीक ऊपर होता है जो कि ली पे वार कर देता है, जिससे ली बुरी तरह जख्मी हो जाता है। और ये देख मार्कस अंदर से अपने पिता को जोर से आवाज लगाता है, जिसके बाद वो क्रिएचर अब इन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है और वो इनके पिकअप पे वार कर देता है। लेकिन इससे पहले वो क्रिएचर इन दोनों को मारे ली दोबारा से खड़ा हो जाता है और रैगन को इशारों से बताता है कि वो उन दोनों से बेहद प्यार करता है और वो अपने होते हुए उन्हें कुछ नहीं होने देगा। जिसके बाद ली जोर से चिल्लाता है, जिससे वो क्रिएचर इन दोनों को छोड़ ली पे ही हमला कर देता है और ली का यहाँ पे बुरी तरह अंत हो जाता है। ये सब देख रैगन पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसे अब तक लगता था कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते, लेकिन अब उसे काफी पछतावा होता है। अंदर से सीसीटीवी कैमरास में इवेलिन भी ये सब कुछ देख रही होती है। ली को मारने के बाद वो क्रिएचर यहाँ से चले जाता है और इवेलिन इन दोनों को लेने बाहर जाती है और इन्हें घर के अंदर ले आती है, जहाँ मार्कस अपने न्यू बॉर्न भाई को देखता है। वहीं रैगन अपने पिता की याद में रोने लगती है कि तभी यहाँ पर लाइट ब्लिंक होना शुरू कर देती है और इवेलिन समझ जाती है कि वो क्रिएचर यहाँ पे आ गया है। जिसके बाद इवेलिन एक शॉटगन को हाथ में पकड़ खतरे से निपटने के लिए तैयार हो जाती है। वो क्रिएचर अब इनके सामने आ जाता है जो कि इन्हें सुनने की कोशिश करने लगता है। वहीं रैगन की नजर उसके पिता के द्वारा बनाए गए उसी चार्ट पे जाती है जिसमें उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज लिखी होती है और उसी के नीचे वीकनेस वर्ड लिखा होता है। लेकिन इस खतरनाक जानवर की वीकनेस इन्हें पता नहीं होती। तभी रैगन को अपने पिता के दिए हियरिंग एम्पलीफायर की याद आती है और उसे ध्यान आता है कि जब भी इस हियरिंग एम्पलीफायर से फ्रीक्वेंसी साउंड आता है तो वो क्रिएचर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और अब एक और बार रैगन उस हियरिंग एम्पलीफायर को ऑन कर देती है, जिसके बाद उससे फ्रीक्वेंसी साउंड आने लगता है और वो हॉरिबल क्रिएचर इस फ्रीक्वेंसी साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता और दर्द के मारे तड़पने लगता है और नीचे गिर जाता है।
लेकिन फिर से एक और बार वो होश में आकर इनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इवेलिन उसे शॉर्ट गन से शूट कर देती है, जिसके बाद वो क्रिएचर वहीं पे ढेर हो जाता है। दरअसल इस जानवर की स्किन एक आर्मर की तरह काम तो करती है, लेकिन जब वो किसी चीज को सुनने की कोशिश करता है तो वो भारी स्किन को हटा अपने इंटरनल हाइपर सेंसिटिव ईयर्स को यूज करता है, और अगर उसके इंटरनल पार्ट्स को निशाना बनाया तो फिर वो क्रिएचर मारा जा सकता है, जैसे कि अभी अभी इवेलिन ने मारा था। लेकिन इस क्रिएचर को मारने के बाद इन्हें कुछ गड़बड़ लगने लगती है, और जब ये सीसीटीवी कैमरास की तरफ देखते हैं तो वो दो और क्रिएचर इनके घर के लिए आ रहे होते हैं, और अब ये दोनों एक बड़े कॉन्फिडेंस से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि अब इन्हें इस क्रिएचर की कमजोरी का पता चल गया है। इसके बाद ड्रैगन स्पीकर में वही फ्रीक्वेंसी साउंड लगा देती है, तो वहीं इवेलियन शॉर्ट गन को तैयार करती है, और फिर इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हो।